हेलो एंड्रॉयड एलियंस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लटर के कुछ शॉर्टकट्स के बारे में। और इससे आपका काम इजी हो जाएगा, आपकी कोडिंग फास्ट हो जाएगी। तो आप डेली लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हैं कोडिंग में। बहुत ही 3 अच्छे यूज़फुल शॉर्टकट्स हैं। तो देखते हैं आज कौन कौन से हम सीखने वाले हैं। तो उसमें से पहला है एक्सट्रैक्ट मेथड, दूसरा हम देखने वाले हैं एक्सट्रैक्ट वेरिएबल, और तीसरा जो है वो है सराउंड विथ। ये तीनों बहुत ही यूज़फुल शॉर्टकट्स है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पर मैंने एक डेमो ले लिया है। यहाँ पर हमारा यूआई पार्ट है, इसमें मैं आपको ये शॉर्टकट्स अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ। कुछ खास नहीं है, बस ये शॉर्टकट्स अप्लाई करने के लिए लिया है। एक कंटेनर है यहाँ पर, दूसरा एक टेक्स्ट है, और फिर एलिवेटेड बटन है। सिंपल सी यूआई है। तो ये जो कंटेनर है इस पर हम यूज़ करने वाले हैं एक्सट्रैक्ट मेथड। इसका जो शॉर्टकट है वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कंट्रोल अल्टर एम। तो उससे क्या होगा, चलिए करके दिखाती हूँ मैं आपको जैसे कि कोई यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉडी में हमारा इतना कोड है। अभी तो ये सब थोड़ा छोटा सा कोड है तो ठीक ठीक लग रहा है। पर जब आप अच्छे से यूआई करेंगे, ज़्यादा सब विजेट वगैरह होंगे, तब ये पूरा मैसी आपका लगेगा जो भी है बॉडी इसमें, और इजी टू अंडरस्टैंड भी नहीं रहता है। तो इसके लिए हम एक्सट्रैक्ट मेथड यूज़ करेंगे, उससे हमारा कोड क्लीन लगेगा। तो ये कंटेनर है, इसको हम एक अलग से मेथड में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर वो सिर्फ एक लाइन का कोड रह जाएगा और बाकी का दूसरी मेथड में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, इतना जो कोड है। तो चलिए करके देखते हैं। तो आपको जैसे कि मुझे कंटेनर को एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं इसको इतना सिलेक्ट कर लूँगी। आपको ये जो लास्ट का कॉमा होता है वो सिलेक्ट नहीं करना है, वरना आपका शॉर्टकट काम नहीं करेगा। देखो मैं दिखाती हूँ, ऐसे आपको ये एरर शो करेगा। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही सिलेक्ट करना है। और ये शॉर्टकट हम करके देखते हैं, कंट्रोल अल्टर एम। तो ये मैंने किया, तो आपको एक ऐसा डायलॉग शो होगा एक्सट्रैक्ट मेथड, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको कोई भी नाम दे देना है। पहले ये ऐसा कुछ सजेस्ट तो कर ही देगा, क्योंकि देखो कंटेनर है तो बिल्ड कंटेनर, पर आपको रिलेटेड नेम देना है तो फ्यूचर में आप इजीली अंडरस्टैंड कर सके, और कोई और भी यूज़ करता है तो वो भी इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि प्रोफाइल कंटेनर। आपको रिलेटेड जो भी आपका कोड ब्लॉक है उसके रिलेटेड नाम देना है। तो यहाँ पर हमें कर देना है रिफैक्टर। और देखो हमारा जो कंटेनर था वो इस मेथड में एक्सट्रैक्ट हो गया, और यहाँ पर हमारा सिर्फ एक लाइन का कोड हो गया, सिंपल सा। अब इस मेथड में हम जाके देखते हैं कि क्या किया है। देखो हमारा जो भी कंटेनर था, ये हमारा कंटेनर था पहले, उसको इस मेथड के अंदर रख दिया है, रिटर्न करा दिया है विजेट को। क्योंकि ये कंटेनर था हमारा, इसलिए यहाँ पर रिटर्न टाइप भी कंटेनर आया है। यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देती हूँ विजेट। अगर आपका यहाँ पर कोई और विजेट होगा, जैसे कि कॉलम है, तो यहाँ पर पहले रिटर्न टाइप कॉलम या जो भी आपका था वो यहाँ पर रिटर्न किया हुआ होगा। तो यहाँ पर आप पहले मतलब विजेट रिटर्न करा देंगे, तो यहाँ पर फिर आगे जाके कुछ भी आपको चेंज करना है तो दिक्कत नहीं आएगी, वरना रिटर्न टाइप मिसमैच की दिक्कत आएगी। आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। तो देखते हैं, देखो अब इतना सा यहाँ से हम देखें तो कितना क्लीन कोड लग रहा है, क्लीन यूआई लग रही है आपकी। अंडरस्टैंड करने में भी ईजी है कि देखो यहाँ पर प्रोफाइल का कंटेनर ये रहा है, यहाँ जाके आप समझ सकते हैं, डायरेक्टली पता चल गया कि ये प्रोफाइल का जो है उतना सा विजेट है। और दिखने में भी जब ज़्यादा कोड होगा तो ऐसे इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा आपका। तो ये था पहला शॉर्टकट। अब हम देखते हैं दूसरे शॉर्टकट के बारे में, ये है एक्सट्रैक्ट वेरिएबल। तो जैसे हमने ये मेथड को एक्सट्रैक्ट किया, ऐसे ही वेरिएबल को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले सैम्पल के लिए इतना लिया है, पूरा थीम का टेक्स्ट लिया है। अब हम इसको वेरिएबल में एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं। तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल अल्टर वी। तो इतना टेक्स्ट को मुझे वेरिएबल में एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं इतना सेलेक्ट कर लूँगी और करूँगी कंट्रोल अल्ट वी। तो यहाँ पर देखो ये सजेशन आएगी आपको कितना लेना है, प्राइमरी तक लेना है, स्ट्रिंग तक लेना है, या कितना करना है, तो हम ये रखेंगे। और देखो इसने ये वेर प्राइमरी 2 ऐसा करके यहाँ पर बना दिया है। इस वेरिएबल को इधर ले लिया और हम इधर देखेंगे तो देखो ये हमारा जो था थीम का पूरा, वो यहाँ से हट के उसने प्राइमरी से रिप्लेस कर दिया। और देखो अब कितना छोटा सा और समझ में ऐसा कोड लग रहा है, देखो कितना इजी हो गया। और अब ये बॉडी देखेंगे तो कितना क्लीन एंड क्लियर लग रहा है, अंडरस्टैंड भी आप इजीली कर पा रहे हैं।
तो ये हो गया है हमारा दूसरा शॉर्टकट। अब हम देखेंगे तीसरा, जो है सराउंड विथ। सराउंड विथ मतलब कि देखो यहाँ पर हमने एक मेथड लिया ऑन प्रेस पे, इतना हमने कोड किया है, पर अब हम चाहते हैं कि इसमें हमें ट्राई कैच ब्लॉक ऐड करना है, कि कुछ कैच में एरर आए, थ्रो करे तो हमें पता चले। तो अब अभी तो हमने किया नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे, ऐसे मैन्युअली करने जाएंगे कि ट्राई ऐड किया फिर कैच ऐड किया। तो ऐसा है कि या फिर इफ एल्स ब्लॉक है या कोई भी ऐसा जो है वो हमें ऐड करना है, तो मैन्युअली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए क्या कर सकता है, ये कर सकता है सराउंड विथ। तो इसको इतने ब्लॉक को सिलेक्ट करना है और ये शॉर्टकट हमें अप्लाई करना है Ctrl+Alt+T। तो देखो मैं करके दिखाती हूँ आपको, Ctrl+Alt+T। तो ये मैंने Ctrl+Alt+T प्रेस किया और ये डायलॉग आप देख पा रहे हैं, सराउंड विथ टाइटल आ गया। और इसको आप इतने टाइप से सराउंड कर सकते हैं, सिर्फ इफ़ से, इफ़ एल्स है, वाइल, डू वाइल, बहुत सारे ऑप्शन है। अब हमें करना है कि ट्राई कैच, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो ट्राई भी आ गया और कैच भी आ गया। अब हम अगर आपको करना है कि ट्राई कैच फाइनली ऐड करना है तो वो भी सिलेक्ट करेंगे, तो वो आ गया देखो। अब यहाँ पे आपको फिर जो भी थ्रो करवाना है, एरर शो करवानी है, स्नैक बार करवाना है, कुछ भी मैसेज शो करवाना है आप करा सकते हैं। फाइनली में भी कुछ रखना है तो रख सकते हैं। तो कितना ईजी हो गया, मैन्युअली आपको ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और ईज़िली आपका पूरे ये ब्लॉक में आसानी से अप्लाई हो गया। तो कैसे लगे आपको ये 3 शॉर्टकट्स जो है वो कैसे लगे, और आपको मतलब यूज़फुल हुए या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आगे ऐसे ही टिप्स जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।